स्ट्रक्चर। और आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको पहले बताया था कि हाउ टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज एक्चुअली आई टॉट यू डिफरेंट एग्जांपल्स। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आई वांट टू से कि हम इसके अंदर एस, एस और आई एस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये नोट कर लीजिए पॉइंट नंबर 1 पे, अगर ही शी इट सिंगुलर नेम और सिंगुलर थिंग अगर आ जाए हमारे पास सब्जेक्ट में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस ई एस और आई ई एस का इजाफा करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास जब हम कोई जुमला बना रहे हैं और सब्जेक्ट में आई वी यू दे प्लूरल नेम और प्लूरल थिंग्स आ जाए, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे और सिर्फ खाली हम वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छा, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेयर वी हैव टू पुट एस ई एस और आई ई एस। अब हम इसको कहाँ पर पुट करेंगे देखें, तो यूजेज ऑफ एस ई एस और आई एस की बात करते हैं। अगर एस आ जाए तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाता है तो एस कहाँ पे लगाना है। पॉइंट नंबर 1, इफ़ वॉवेल्स कम बिफोर वाई। अगर वाई से पहले कोई वॉवेल आ जाए, जैसा कि देखिए प्ले है, आप वाई से पहले वॉवेल देख रहे हैं एक, तो वाई के बाद एस आ जाएगा। इसी तरह इंजॉय है, वाई से पहले वॉवेल है, एस आएगा। इसी तरह रन है, एन से पहले यू है, इसलिए एस आएगा, ये रन्स हो जाएगा। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 देखिएगा कि और हम एस कहाँ लगाते हैं। इफ़ द वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट। अब ए बी सी डी के अंदर जो 5 हमारे पास वॉवेल्स होते हैं, उन 5 वॉवेल्स को अगर आप निकाल दें तो आप देखेंगे बाकी सारे अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात हो रही है कि अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो और कोई भी वर्ब एंड होता है कॉन्सोनेंट पे, जैसे लुक एंड हुआ है, के कॉन्सोनेंट है तो एस लगाएंगे, वॉक है के कॉन्सोनेंट है एस लगाएंगे, कट है टी कॉन्सोनेंट है एस लगाएंगे, पुट है टी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको पॉइंट नंबर 3 भी समझा दूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ द वर्ब्स एंड इन ई। अगर कोई भी वर्ब ई पे एंड होता है तो आप एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेव ई पे एंड होता है एस लगाएंगे, मेक ई पे एंड होता है एस लगाएंगे, मेक्स हो जाएगा। और जैसे कम ई पे एंड होता है एस लगाएंगे। ठीक है, ये तो था एस का इस्तेमाल। एस के इस्तेमाल के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि ई एस हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर इफ़ द वर्ब एंड्स एट सी एच, अगर कोई भी वर्ब सी एच पे एंड होता है तो आपने इस्तेमाल करना है ई एस को। जैसे वॉचेस, वॉच से वॉचेस सी एच पे एंड हुआ, कैच सी एच पे एंड हुआ तो ई एस लगा दें, तो कैचेस तो सी एच पे एंड होने वाले जितने भी वर्ब होंगे उस पर ई एस लगेगा। एंड पॉइंट नंबर 2, इफ द वर्ब एंड्स एट एस एच। अगर कोई वर्ब एस एच पे एंड होता है, एग्जाम्पल जैसे वॉश एस एच पे एंड होता है वॉशेस कर दें, पुश पी यू एस एच पुश एस एच पे एंड होता है ई एस लगा दीजिए। और इसी तरीके से एंड आई एम गोना लेट यू नो द पॉइंट नंबर 3, इफ द वर्ब एंड्स एट ओ। अगर कोई वर्ब ओ पे एंड होता है तो भी आपने ई एस लगाना है। एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि गो है, अब आप ई एस लगा दीजिए। और आखिरी पॉइंट है इफ द वर्ब एंड्स एट डबल एस। अगर डबल एस पे कोई वर्ब एंड होता है तो आप उसमें भी ई एस का इजाफा कर सकते हैं। जैसे डिस्कस डी आई सी यू डबल एस, तो ई एस आप लगा दीजिएगा। ओके, और मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट जो है वो ये है आई ई एस। तो आई ई एस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इफ़ द कॉन्सोनेंट कम बिफोर वाई। अगर कोई कॉन्सोनेंट वाई से पहले आ जाए तो आपने आई एस लगाना है। जैसे टी आर वाई ट्राई। अब आप देखें वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर टी आर हम वाई को हटा के आई एस लगा देंगे। फ्राई, अब आप ये देखिए यहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के हम आई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा ट्राइज। और ये था आई एस का इस्तेमाल। तो अब ये देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था कि यूज ऑफ एस ई एस और आई एस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं इसलिए आपको बता रहा था, आई वॉज टेलिंग यू बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड मेकिंग द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एस ई एस और आई एस में बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे पास आती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एंड आई वुड लाइक टू से हैव अ नाइस टाइम एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आई विल कम टू यू विद माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।